यूपी की दिन की सबसे बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में हम आपके बीच हाजिर हैं और बात करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम उन बड़ी खबरों की जो आपसे सरोकार रखती हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग के फैसले के बाद क्या समाजवादी पार्टी को फायदा होगा, इसको लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा दावा कर दिया है। दरअसल 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए न सिर्फ सियासी दल बल्कि सियासी पार्टियां भी अभी से तैयारियां कर रही हैं। इसी बीच कल राज्य निर्वाचन आयोग की एक बैठक हुई थी जिसमें कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि एक बूथ पर 1200 से ज्यादा मतदाता न हो ताकि भीड़ की स्थिति पैदा न हो। अब अखिलेश यादव की टिप्पणी इस फैसले को लेकर आई है। उन्होंने कहा है कि जितने बूथों की संख्या बढ़ाई जाएगी उतनी ही बड़ी जीत पीडीए की होगी। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पीडीए तैयार है, भाजपा की हार है। जितने बूथ बढ़ेंगे उतने ही ज्यादा वोट पड़ेंगे और 90% पीडीए की और भी बड़ी जीत होगी। आपको बता दें कि अगर राज्य में एक बूथ पर 1200 मतदाताओं की नीति अपनाई गई तो करीब 19,500 बूथों की संख्या बढ़ जाएगी। 2022 के विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में 1,62,462 मतदान केंद्र थे। चुनाव आयोग की नई रणनीति के मुताबिक अब बूथों की संख्या 1,81,000 से ज्यादा हो जाएगी। यूपी के इटावा में केदारेश्वर मंदिर के निर्माण पर अब विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने इसको लेकर अपना आक्रोश जताया है और अखिलेश यादव पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल इटावा जिले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही केदारेश्वर मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर बनाए जा रहे इस मंदिर को लेकर उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने विरोध जता दिया है। उनका कहना है कि केदारनाथ धाम की प्रतिकृति देश में कहीं भी तैयार नहीं की जा सकती, लेकिन इटावा में अखिलेश यादव ऐसा कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों ने दावा किया कि पहले दिल्ली में भी इसी तरह का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन विरोध के बाद इस निर्माण को रोक दिया गया। अब इटावा में बनाए जा रहे मंदिर को लेकर भी एक्शन होना चाहिए और अखिलेश यादव इस निर्माण में तुरंत परिवर्तन कराएं, इसकी डिजाइन और कलर थीम को चेंज कराएं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम और सावन का जिक्र करते हुए आज एक बड़ा बयान दे दिया। जौनपुर में मुहर्रम के दौरान ऊंचे ताजिए की वजह से हुई दुर्घटना के लेकर लोगों के विरोध का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने पुलिस से साफ तौर पर कह दिया कि लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात, आगजनी और तोड़फोड़ का कारण बनता था। दूसरी ओर कावड़ यात्रा चल रही है जो एकता का अद्भुत संगम है। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी। यूपी में बिजली कर्मचारियों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। बिजली कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने 22 जुलाई को प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। समिति ने साफ चेतावनी दी है कि यदि कर्मचारियों का उत्पीड़न नहीं रोका गया तो इस संघर्ष को और भी तेज कर दिया जाएगा। प्रदेश के कई जिलों में बिजली पंचायत और महापंचायत का आयोजन हो चुका है, जिसमें किसानों और उपभोक्ताओं ने भी भाग लेकर निजीकरण विरोधी मुहिम को जन आंदोलन का रूप दिया है। यूपी के शामली से आज एक सुखद तस्वीर सामने आई। यहाँ के रहने वाले दिव्यांग राजू पिछले 10 सालों से कांवड़ियों को मुफ्त चाय पिला रहे हैं। इसके लिए वो रोजाना 3 किलोमीटर का सफर अकेले ही तय करते हैं। उनके सेवा भाव को देखते हुए शिव भक्तों ने उनकी तारीफ की है। शामली के कस्बा बनत के रहने वाले राजू अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल पर चाय की केतली रखकर निकलते हैं। वो शामली नहर के हनुमान धाम तक कांवड़ मार्ग पर शिव भक्तों को उनकी थकान मिटाने के लिए चाय पिलाते हैं। राजू पेशे से एक इलेक्ट्रीशियन है और छोटा मोटा काम करके अपना गुजर बसर करते हैं। पिछले 10 सालों से शुरू हुआ उनका ये सफर आज भी जारी है और ये काम करके उन्हें मानसिक संतुष्टि मिलती है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच चल रहे विवाद में अब सपा की ही सांसद प्रिया सरोज की भी एंट्री हो गई है। प्रिया सरोज ने अनिरुद्धाचार्य का वीडियो एक्स पर शेयर किया और लिखा कि जब एक बाबा कृष्ण जी का नाम बताने में असफल हो जाता है तो अपनी छवि सुधारने के लिए वह राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम हिंदू मुस्लिम से जोड़कर देश प्रदेश का माहौल खराब कर देता है। प्रिया सरोज ने कथावाचक से सवाल पूछते हुए लिखा कि यही सिखाते हैं आप अपने प्रवचन में। उन्होंने कथावाचक पर समाज को भटकाने का आरोप लगाया और पूछा क्या इसी तरह के प्रवचनों से समाज में समरसता आएगी या फिर टकराव बढ़ेगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें अखिलेश यादव अनिरुद्धाचार्य से पूछ रहे थे कि भगवान कृष्ण का सबसे पहला नाम क्या था, उनकी मां ने उनका पहला नाम क्या रखा था। इस पर अनिरुद्धाचार्य जब जवाब नहीं दे पाते तो अखिलेश यादव कहते हैं कि रहने दीजिए, मैं समझ गया, बस आप किसी को शूद्र मत कहना।
धर्मांतरण रैकेट के आरोप में गिरफ्तार झांगुर बाबा पर भाजपा विधायक की एक कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। इंदौर के महू से भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने कहा है कि ऐसे आरोपी के हाथ पैर काट देने चाहिए और इनके प्रजनांग भी काट देने चाहिए। इन्हें इतनी सख्त सजा दी जाए कि कोई फिर ऐसा नहीं कर सके। उषा ठाकुर ने तो यहाँ तक कह दिया कि फिलहाल तो एक ही झांगुर बाबा को पकड़ा गया है। हर वार्ड और विधानसभा क्षेत्र में ऐसे लोग मिलेंगे, इसलिए नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने लव जिहाद की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि ये लोग भारतीय संविधान नहीं मानते, ये सिर्फ शरीयत मानते हैं। प्रयागराज में खतरे की रील बना रहा किशोर गंगा नदी में बह गया। 12वीं का छात्र दोस्तों के साथ गंगा में नहाने गया था। गहरे पानी में जाकर रील शूट कर रहा था, तभी अचानक डूबने लगा। वो 10 मिनट तक चिल्लाता रहा, लेकिन उसे कोई नहीं बचा सका। सूचना पर पहुंची गोताखोर की टीम ने तलाश शुरू की, लेकिन देर शाम तक उसका कुछ भी अता पता नहीं चल सका है। ये घटना छतनाग सोहम आश्रम घाट की है। किशोर 12वीं का छात्र था और रील बनाने का शौकीन था। नदी में नहाते वक्त उसका पैर फिसल गया, जिससे तेज बहाव में वो फंस गया। पानी की तीव्रता को देखते हुए घाट किनारे खड़े लोग उसे बचाने की हिम्मत नहीं जुटा सके और उसके डूबने का वीडियो बनाते रहे।